हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए। चलो करते हैं आज के मिनी ब्लॉग की शुरुआत। सुबह सुबह मिस्त्री जी और बड़े भाई जा रहे हैं कहीं काम करने के लिए। जब साइट पर काम चला हुआ होता है तब मेरे पास टाइम नहीं होता कटिंग करवाने का। सुबह साइट पर जल्दी जाना होता है और शाम को लेट आता हूँ। स्कूल वाली साइट कंप्लीट हो चुकी है तो सबसे पहले अपनी स्कूटी लेके पहुंच जाता हूँ सैलून पर। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मेरा नंबर आ जाता है और मैं भी अपनी कटिंग करवा लेता हूँ। घर आके फटाफट से नहाता हूँ और हो जाता हूँ तैयार दुकान में नीचे जाने के लिए। इवांशी भी उठ चुकी है, आपको हाई कर रही है सुबह सुबह। इवांशी को तो ऊपर ही छोड़ आता हूँ, मैं आ जाता हूँ नीचे अपनी दुकान में। सुबह सुबह पापा लगे हुए हैं काम। मैं दुकान में आके सबसे पहले धूप बत्ती करता हूँ। कटिंग करवाने की वजह से 11 बजे का समय हो गया। इवांशी के मामा की शादी है तो उनके लिए बेड बनाना है एक मेरे को 6x6.5 का। इस बेड को बनाते वक्त बहुत सी बातें मेरे को ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, जिस गाँव में इवांशी के मामा रहते हैं वहाँ पर लाइट बिल्कुल दिन में 2 घंटे आती है। दूसरी बात ये कि बेड को ऊपर 2 मंजिल पर चढ़ाना है। वहाँ पैड़ियों की चौड़ाई कम है, इस वजह से चढ़ाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। इस बेड को मजबूत भी बनाना है, सुंदर भी बनाना है और इसका बजट भी कम रखना है मेरे को। लाइट ना होने की वजह से 90% काम मेरे को यहीं पर करना पड़ेगा। चलो अब करते हैं बेड बनाने की शुरुआत। सबसे पहले दुकान पर जगह बनाता हूँ प्लाईबोर्ड काटने के लिए। राहुल आज छुट्टी पर है तो इस वजह से मेरे को अकेले को ही करना पड़ेगा यहाँ दुकान पर काम। इस बेड में जितनी प्लाई लगने वाली है वो तो मैं कल ही हार्डवेयर की दुकान से ले आया था। कटर की तार लगाने के बाद चलो करते हैं काम की शुरुआत। बेड की लंबाई हमने 6.5 फीट रखनी है। हमें 8x4 के बोर्ड ही काटने पड़ेंगे। जब अकेले को ही बोर्ड काटने पड़ते हैं तो देखो कुछ इस तरीके से बोर्डों को काटता हूँ। निशान से ये फट्टे हिले ना तो इस वजह से ये सिकंजा लगा देता हूँ। इस बेड के 2 बॉक्स ना बनाकर मैं एक ही बॉक्स बनाने वाला हूँ। जो साइज के फट्टे चाहिए मेरे को वो लग जाता हूँ काटने के लिए। नॉर्मल डिजाइन से कुछ अलग ही बनाने वाला हूँ इसका डिजाइन। साइड की फट्टियों की चौड़ाई काटने के बाद लग जाता हूँ इनकी लंबाई काटने के लिए। सभी फट्टियों की लंबाई काटने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूटी पर हार्डवेयर की दुकान पर इनकी सलमाइका लेने के लिए। इस बेड को हम व्हाइट और ग्रे कलर में बनाने वाले हैं। अभी तो एक ही सलमाइका की जरूरत पड़ने वाली है, व्हाइट कलर की, तो ले लेता हूँ यहाँ से। अपनी स्कूटी पर रख के ले आता हूँ अपनी दुकान पर। सलमाइका को बांधने के लिए जो रस्सी बांधी गई थी उन्हें काटता हूँ। देखो एक तो ये वाला कलर लगने वाला है फ्रंट में। इस सलमाइका की पतली पतली फट्टियों की जरूरत थी तो काट लेता हूँ। इन फट्टियों पर सबसे पहले हमें यहाँ पर सलमाइका चिपकानी है। सबसे पहले फेविकोल लगाकर एक पत्ती से बराबर करता हूँ फेविकोल को। जो सलमाइका की फट्टी काटी थी तो वो देखो इस तरीके से चिपका देता हूँ। फट्टी की जो एक्स्ट्रा लंबाई थी उसे तोड़ देता हूँ। सलमाइका अच्छे से चिपक जाए तो इसके ऊपर टेप लगा देता हूँ। सभी फट्टियों पर एक साइड सलमाइका चिपकानी थी तो चिपका देता हूँ। यहीं से करता हूँ अगले दिन की शुरुआत। रात भर में फेविकोल सूख जाता है तो चलो अब इनकी टेप उतारते हैं। राहुल के पास फोन मिलाता हूँ तो फोन बंद आ रहा है। लग जाता हूँ इन फट्टियों की टेप उतारने के लिए। जितनी भी टेप लगी हुई थी सभी टेपों को उतार देता हूँ। जो सलमाइका थोड़ी बहुत साइड से बड़ी हुई है इनके ऊपर ग्राइंडर लगाना है। ग्राइंडर से इस सलमाइका को बराबर कर देता हूँ। बाहर इन फट्टियों पर ग्राइंडर लगाने के बाद इन्हें अंदर ले आता हूँ। टेम्परेरी ही इस बॉक्स को बना के देखना है तो एक बार कंप्रेसर से कीले लगा रहा हूँ। अभी आपको पता लग जाएगा किस तरीके का डिजाइन बनने वाला है ये। इस बेड के बॉक्स का डिजाइन देखो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। इस बॉक्स के बीच में भी 2 फट्टे लगने वाले हैं तो उनकी भी कटिंग करता हूँ। पापा की एज 70 साल से प्लस है तो इस वजह से जा रहा हूँ अब बैंक में पापा को पेंशन दिलाने के लिए। पापा का खाता ग्रामीण बैंक में है तो पापा को लेके पहुँच जाता हूँ ग्रामीण बैंक में। पेंशन दिलाने के बाद अब चलो चलते हैं घर आने के बाद दोबारा से लग जाता हूँ अपने काम पर। देखो ये बॉक्स कुछ इस तरीके से बनने वाला है। नीचे की साइड जहाँ सामान रखा जाता है वहाँ पर हम सलमाइका लगा रहे हैं। इससे ये फायदा होगा कि नीचे अखबार वगैरह नहीं बिछाना पड़ेगा। हार्डवेयर की दुकान से व्हाइट कलर की सलमाइका लेके आता हूँ पर दे देता है ये वुडन कलर की। अब ये सलमाइका चेंज करवा के लेके आनी पड़ेगी तो वापस से जा रहा हूँ इसे चेंज करवाने के लिए। मैं इस सलमाइका को अकेले नहीं बांध सकता तो इस वजह से पैदल ही जाना पड़ेगा मेरे को। सलमाइका लेके पहुँच जाता हूँ हार्डवेयर की दुकान पर। सलमाइका चेंज करवा के ले आता हूँ अपनी दुकान पर। देखो ये वाली व्हाइट कलर की लगने वाली है सलमाइका। इस सलमाइका को साइज में काटता हूँ। 2 प्लाइयों पर सलमाइका चिपकानी थी तो फेविकोल लगा के सलमाइका चिपका देता हूँ। फेविकोल जल्दी सूख जाए इस वजह से इन्हें बाहर रख देता हूँ धूप में। यहीं से करते हैं अगले दिन की शुरुआत। इस बेड के लेफ्ट साइड में एक ड्रेसिंग बनने वाला है। बेड के बिल्कुल बराबर में ही बना देंगे हम ड्रेसिंग। नीचे की साइड 2 दराज बना देंगे और ऊपर एक बॉक्स बना देंगे जिसके अंदर सामान वगैरह रख सकते हैं। दरवाजे के आगे शीशा लग जाएगा। 3 दिन की छुट्टी के बाद राहुल आज आ चुका है। जो ड्रेसिंग बनाना है अब हम लग जाते हैं उसके फट्टे काटने के लिए। कुछ फट्टों को जोड़कर देखो इस तरीके का एक बॉक्स बना देते हैं। इस बॉक्स के अंदर तो सलमाइका नहीं लगाते, जो दराज बनेंगे उसके सलमाइका लगा देंगे। हमारे पास एक प्लाई का टुकड़ा बचा हुआ था तो इसके बैक साइड में लगा देते हैं प्लाई का टुकड़ा। काम जल्दी हो पहले तो कंप्रेसर से कीले लगा देता हूँ, उसके बाद बॉक्स की मजबूती के लिए लंबी कीले लगा देता हूँ। बेड के साइड स्टूल के भी काम आ जाएगा और ड्रेसिंग के भी काम आ जाएगा ये बॉक्स। 2 दराज बनने वाले हैं तो उनके भी फट्टे काट देते हैं। हमारे पास ये वाले सलमाइका के टुकड़े बचे हुए हैं। नई सलमाइका ना लाकर इन्हीं टुकड़ों में काम चलाएंगे। एक एक करके लग जाता हूँ सभी फट्टों की सलमाइका काटने
के लिए जितने भी सलमाइका के टुकड़े काटने थे सभी सलमाइका के टुकड़े काट देते हैं। सभी सलमाइका काटने के बाद चलो अब इन्हें चिपकाते हैं। सलमाइका चिपकाने से पहले सबसे पहले बोर्ड को अच्छे से साफ करते हैं, उसके बाद फेविकोल लगाते हैं। राहुल फेविकोल लगाने का काम कर रहा है, मैं इन फट्टों के साइड में टेप लगा रहा हूँ ताकि सलमाइका अच्छे से चिपक सके। इवांशी भी आ जाती है मेरे पास नीचे। जो ड्रेसिंग में 2 दराज बनने वाले ये सभी फट्टे उनके हैं। इन सभी फट्टों पर सलमाइका चिपकाने के बाद अब हमने जो ड्रेसिंग के लिए बॉक्स बनाया था अब हम लग जाते हैं उसकी सलमाइका चिपकाने के लिए। इस बॉक्स के जिस साइड नहीं दिखने वाली उस साइड ब्लैक कलर की सलमाइका लगा देता हूँ। देखो फ्रंट साइड में ये व्हाइट कलर की सलमाइका लगने वाली है। इस बॉक्स के जितनी सलमाइका आज चिपका सकते थे वो सभी सलमाइका चिपका देते हैं आज ही। बेड का जो हमने बॉक्स बनाया था उसे खोल लेते हैं। बेड के बॉक्स की मजबूती के लिए इन फट्टियों को जोड़ने के लिए इनमें पेंच लगा रहे हैं। जो पेंच फ्रंट साइड में बाहर निकल गए हैं उन्हें काट रहा हूँ ग्राइंडर से। सभी फट्टों में पेंच लगाने का काम कंप्लीट कर देते हैं। शाम हो जाती है, अपने सभी टूल्स रख देते हैं अपनी जगह पर। जिन फट्टों पर सलमाइका चिपकाई थी वो यहाँ पर रख देते हैं। जितने भी सभी टूल्स बाहर रखे हुए थे वो सभी टूल्स अंदर रखता हूँ। शाम होने पर अपनी दुकान को बढ़ाता हूँ। हो जाता है आज के हमारे मिनी व्लॉग का। नेक्स्ट व्लॉग में देखना बेड हमने किस तरीके से तैयार किया। अगर आपको आज का हमारा मिनी व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।